Hi, in this video we will solve question number 2 from exercise 1.2. So देखते हैं. अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो आगे भी मिलती रहे. ओके, सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. Find the LCM and HCF of the following pair of intersection and verify LCM into HCF is equals to product of the two numbers. तो पहले हमें ये दिए हुए क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से 26 एंड 91. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 510 एंड 92 एंड नेक्स्ट हमें दिया है 336 एंड 54. सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1. सबसे पहले इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे. ठीक है, तो 26 के करते हैं. ठीक है, 26 से 2 से करेंगे. सबसे पहले 2 1s are 2 and 2 3s are 6. नाउ 13 इज़ अ प्राइम नंबर, सो ये सिर्फ इसी के टेबल से डिवाइड होगा. ओके, सो ये हो गया. तो 26 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 13. ठीक है, नेक्स्ट है हमें दिया हुआ 91 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, और 3 से भी नहीं होगा. 3 3 जा 9 और फिर 1 ऐसे ही छूट जाएगा. 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा. 7 से देखते हैं. ठीक है, क्योंकि 7 1 से 7 होता है तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगी 2 और 21 जब होगा तो 7 3 जा 21 हो जाएगा. ठीक है, तो 7 से करते हैं. 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 2 और 2 और 1 मिलके बना 21. तो 7 3 जा 21. नाउ 13 इज अगेन एन प्राइम नंबर, सो 13 उसी के टेबल से डिवाइड होगा. ठीक है, तो 91 को कैसे लिख सकते हैं हम? 7 into 13. नाउ अब हमको क्या निकालना है? HCF और LCM. ठीक है, तो HCF कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन हो. ठीक है, तो ये 2 यहाँ है पर यहाँ नहीं है. ठीक है, ऐसे 13 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है. ठीक है, तो 13 हमें कॉमन दिख रहा है. ठीक है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है. तो HCF क्या होगा? जो कॉमन आता है वो मीन्स 13. ठीक है, अब LCM देखते हैं. LCM कैसे निकालते हैं? जो भी आ रही हो, जो भी नंबर आ रहा हो, हम उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं. ठीक है, और हर नंबर को इंक्लूड करते हैं. ठीक है, और जो नंबर कॉमन आते हैं उनकी हम हाईएस्ट पावर लेते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है लेकिन यहाँ है, उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 ही है. ठीक है, तो 2. यहाँ 7 है, सॉरी यहाँ 13 है, 13 इसमें भी है पर लेंगे एक ही टाइम और हाईएस्ट पावर दोनों में 1 ही है तो 13 की पावर 1. ठीक है, अब 7 इसमें है, इसमें नहीं है और 7 की हाईएस्ट पावर भी 1 ही है. ठीक है, तो इसका इनटू करेंगे तो क्या आएगा? 182. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व. अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड है 510 एंड 92. ठीक है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स कर लेते हैं 510 के. ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो सकता है ये, है ना. 2 2 जा 4 है ना, और 1 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 बचेगी, 1 बन के 11 बन जाएगा. 2 5 are 10. ठीक है, फिर जो 11 में से 10 माइनस करेंगे 1 बचेगी, 1 और 0 मिलके हो जाएगा 10. 2 5 अगेन 10. नाउ अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं बिकॉज यहाँ 5 आ चुका है. 5 एक ऑड नंबर है. देखते हैं 3 से होता है क्या. तो 3 8 जा 24 होता है, मालूम है हमें. ठीक है, 25 में से जब 24 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 और 5 मिलके 15 बन जाएंगे. तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा. कैसे? 3 8 जा 24 और 1 और 5 मिलके 15, 3 5 जा 15. ठीक है, पर अब ये 3 से नहीं होगा. ठीक है, ये 3 2 जा 6 होता है और ये 25 होता है. 25 3 के टेबल में नहीं आता है. तो अब ये 4 से भी नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है 5, तो 5 से ही होगा सीधे. ठीक है, तो 5 1 जा 5, 8 माइनस 5 3 और 5 मिलके बना 35, 5 7 जा 35
और 17 जो कि एक प्राइम नंबर है, तो 17 से तो उसी के टेबल में आता है 1 टाइम। ठीक है, ये हो गया। अब 92 के भी कर लेते हैं। ठीक है, तो 92 के कैसे होंगे? सबसे पहले 2 से, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी जो बची उसका, 2 6 ज़ा 12, फिर अगेन 2 से हो सकता है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। नाउ 23 जो है, अब वो एक प्राइम नंबर है, तो वो अपने खुद के टेबल से ही डिविजिबल होगा 1 टाइम। ठीक है, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? 510 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ लिखते हैं 510 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17। और 92 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 23। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर × 23। तो अब हम इसका HCF कैलकुलेट करते हैं। HCF मैंने आपको बताया क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, इनकी पेयरिंग बन गई। ठीक है, बाकी और किसी की भी पेयरिंग नहीं बन रही है। ठीक है, सिर्फ इन दोनों की ही पेयरिंग बन रही है, तो HCF जो हो गया वो हमारा हो गया 2। अब LCM देखते हैं। LCM कैसे फाइंड करेंगे? LCM जो दोनों में कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर को लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो ये ले लेंगे 2 का हाईएस्ट पावर 2 × अब यहाँ पे 3 है। ठीक है, और 3 यहाँ पे कहीं नहीं है। ठीक है, तो 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही हुआ, तो लेंगे 3। ठीक है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 5 भी हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, 17 यहाँ नहीं, लेकिन 17 पावर 1 है। ठीक है, और यहाँ नीचे 2 कॉमन ले लिया था। ठीक है, यहाँ अब यहाँ बचा 23, तो × 23। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, करके देखते हैं। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 × 5 60, 60 × 17, 17 0 ज़ा 7 0 ज़ा 0, 7 6 ज़ा 42, 1 0 ज़ा 0, 1 6 ज़ा 6। ठीक है, 1 0 2 0। अब 1 0 2 0 × 23। ठीक है, तो 0, 2 3 ज़ा 6, 0, 3 1 ज़ा 3 × 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 3 4 6 0। तो ये LCM आ गया 2 3 4 6 0। लेकिन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी नहीं किया, मैं भूल गई, और यहाँ भी नहीं किया। ठीक है, तो पहले इसी क्वेश्चन का कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे। हमें क्वेश्चन में वेरीफाई भी करना था। LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। मीन्स जो हमें ये 2 नंबर दिए हैं, इनका प्रोडक्ट और हमारे LCM और HCF का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा 510 × 92 = LCM क्या है हमारा? LCM है 2 3 4 6 0 × 2। ये दोनों सेम आना चाहिए, तो चलो करके देखते हैं। ठीक है, 510 का करते हैं, 510 × 92। ठीक है, तो ये हुआ 2 × 2 5 ज़ा 10 × 9 × 9, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो ये हुआ 4 6 9 2 0। ठीक है, अब इसका 2 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 0 2 6 ज़ा 12 की 2 बची, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। तो देखिए वेरीफाई हो गया, क्योंकि हमारा दोनों इक्वल आया है, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही पहले क्वेश्चन 1 को भी वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 में हमने नहीं किया, अब कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 26 × 91 किसके इक्वल होगा? LCM × HCF के, मीन्स 13 × 182 के इक्वल। तो करते हैं, तो यहाँ कर लें हम 26 × 91। ठीक है, तो ये हो गया, इधर करते, इधर स्पेस। ठीक है, तो ये हो गया 26 × 91, 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 6 9 ज़ा 54,
और 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22 23, ठीक है। तो ये हो गया 2366, 2366। अब इसे 13 और 182 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही 182 इंटू 13, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 और 3 8 ज़ा 24, बची 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 इंटू 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1। तो ये हो गया 5 प्लस 8 9 10 11 12 13 की 3, ये भी आया 2366, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा वेरीफाई, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 336 एंड 54। सबसे पहले इसके निकाल लेते हैं फैक्टर्स, ठीक है, 336 के। तो चलो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अगेन 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 चूँकि एक प्राइम नंबर है वो खुद के टेबल में आता है, ठीक है, 1 टाइम। ऐसे ही 54 के निकाल लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 27 3 के टेबल में आता है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 336 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 54, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 का पावर 3, ठीक है। अब हमें बताना है इनका HCF और LCM, ठीक है। तो HCF इनका क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 की पावर आ रही है 4 और यहाँ पे है 2, मीन्स इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, और 3 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हमें दोनों का सिर्फ जो कॉमन आ रहा है वो लेना है, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ 2 और नहीं है, ये 3 है और 3 यहाँ पे भी एक बार है, तो 2 इंटू 3 मीन्स 6, ये हमारा हो गया HCF। अब देखते हैं LCM, ठीक है। तो LCM हम कैसे लेते हैं, जो दोनों में कॉमन आता हो उसका हाईएस्ट पावर, ठीक है, और बाकी के जो नंबर हैं वो एज इट इज़, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 4 लेंगे, ठीक है, इनटू यहाँ 3 की पावर जो है वो 1 ही है और यहाँ 3 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर लेंगे, तो लेंगे 3 की पावर 3, ठीक है, इनटू यहाँ 7 एज इट इज़ लेंगे, ठीक है, और यहाँ कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो LCM क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 मीन्स 16 इंटू 3 की पावर 3 मतलब 27 इंटू 7, तो ये क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। 27 इंटू 7 मीन्स 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17 18, 189, नाउ 189 इंटू 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 9 ज़ा 54, बची 5 कैरी, 6 8 ज़ा 48, 49 50 51 52 53, ठीक है, अगेन 5 कैरी, 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 5 11, ठीक है, इंटू 9, 1 8 ज़ा 8 एंड 1 1 ज़ा 1, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम इसको अच्छे से, 1 1 3 4 इंटू
1 9 ज़ा 9, 1 8 ज़ा 8 एंड 1 1 ज़ा 1. ठीक है. 4 एज इट इज़. 3 + 9 12 + 1 2, 8 + 1 9 और 1 10 और ये 3. तो ये आया LCM 3024. ना अब हमको वेरीफाई करना है. वेरीफाई क्या करना है कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन इनके HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए. मीन्स 336 × 54 इज इक्वल टू 3024 × 6. ये LCM है, ये HCF है. ठीक है. तो करते हैं 336 × 54. तो 6 4 ज़ा 24, बची 2 कैरी. 4 3 ज़ा 12, 13 14, बची 1 कैरी. 3 4 ज़ा 12 + 1 13. ठीक है. 5 6 ज़ा 30, 0 3 कैरी. 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 1 कैरी. 5 3 ज़ा 15 + 1 16. तो ये हो गया 3 + 8 11, 6 + 1 7 + 1 8 और 1. तो ये हो गया 18144. ठीक है. इसको करते हैं मल्टीप्लाई. देखते हैं. 3024 × 6. 6 4 ज़ा 24, कैरी 2. 6 2 ज़ा 12 + 2 14, 1 कैरी. 6 0 ज़ा 0, कैरी 1 एज इट इज़. 6 3 ज़ा 18. ये आया 18144. तो देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही हुआ, हमारा जो क्वेश्चन है वो सही हुआ है. सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपको इस तरीके की वीडियो आगे मिलती रहे. और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और थैंक्स फॉर वॉचिंग.